फैसलाबाद के गली मोहल्लों में गटर उबलने लगे। अहम इलाकों मारूफ तरीन शाहराहों पर हर तरफ गंदा पानी। इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इस्लामिया पार्क, हकबाहू रोड समेत कई इलाके मुतासर। महमूदाबाद, तारिकाबाद, निगहबानपुरा को गटरों के पानी ने घेर लिया। मकीन कई रोज से घरों में महसूर ताउफुन से जीना दोभर होकर रह गया। बीमारियां फैलने के खतरात मंडलाने लगे। कई रोज से परेशान शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा। ये पानी जल्द से जल्द निकलवाएं। गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, ना कोई नमाज पढ़ने जा सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है। मेहरबानी करके हमारे रहम करें हमारे ऊपर। मेरी अपील है, जो भी वासा के आला हकाम हैं या उससे ऊपर जो भी इनके बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का हाल देख लें। पिछले 10-12 दिनों से यही हाल है। हमारा गुजरना, हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ये सर इस्लामिया पार्क का एरिया है। टोटल हजवेरी टाउन से लेके वो मिल्लर रोड टोटल यानी कि जाम है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये सारी गलियां बिल्कुल बंद है। ठीक है, हजवेरी टाउन बिल्कुल डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर कोई भी बंदा नहीं है जो इस पे आवाज उठा सके। निकासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। निकासिया प्रोजेक्ट जून से कबल मुकम्मल करने का हदफ तय। इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। फैसलाबाद में भी सीवरेज और निकासी आपके मसाइल हल होंगे। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल करना होंगे। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू होगी। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। झंग में पुराना चिलियोट रोड पर ट्रंक सीवरेज लाइन की तनसीब। गलियों के लिंक्स लगाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल। खुदाई से मुतासिर सड़क की तामीर 9 पर भी काम जारी। अयूब चौक से रशीद चौक और झंग सिटी तक बहाली होगी। एक और घंटाघर फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाएगा। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटाघर की तामीर शुरू। घंटाघर 35 फुट बुलंद, 10 फुट चौड़ा होगा। तामीराती काम तेजी से जारी। 1.5 माह में तकमील मुतवक्के। एलपीजी सस्ती होकर भी सरकारी कीमत से महंगी। एलपीजी गैस की फी किलो कीमत में 50 रुपए कमी। मार्केट में एलपीजी 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। एलपीजी की सरकारी नर्ख 304 रुपए 12 पैसे फी किलो। शहर कहते हैं कि कीमत 250 रुपए फी किलो तक लाई जाए। फैसलाबाद के ताजिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करने लगे। कहते हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करना नागुज़ेर है। महंगी बिजली के बायस सन्नतें चल नहीं पा रही। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल बोले, महंगी बिजली के बायस सन्नतें चलाना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को किसान बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। टोबा टैक्सिंग में किसान बोर्ड के ज़ेर तमाम तकरीब मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद कम की जाएं। किसानों की गंदम के मुकर्ररा नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील की गई। फैसलाबाद के गिराम फरोशों ने इतवार को भी छुट्टी न की। मार्केट कमेटी ने चिकन की कीमत 569 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। बाजारों में ब्रायलर 600 रुपए किलो से भी महंगा बेचा जाने लगा। आलू 22 रुपए मार्केट में 25 रुपए मिल रहा है। प्याज 60 रुपए मार्केट में 65 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 80 रुपए मार्केट में 120 रुपए फी किलो मिल रहा है। फल भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब ना हो सके। फैसलाबाद में हफ्ता भर में चिकन 29 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। हफ्ते के इख्तिताम पर ब्रायलर की कीमत 569 रुपए फी किलो रही। बेशतर फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। अदरक, टमाटर, आलू, प्याज और सब्ज मिर्च की कीमत में इजाफा हुआ। प्याज 5 रुपए इजाफे के बाद 65 रुपए फी किलो मुकर्रर। आलू 4 रुपए महंगे होकर 22 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 15 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। लहसुन 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए फी किलो हो गया। अदरक 10 रुपए महंगी होकर 290 रुपए फी किलो मुकर्रर।
पंजाब को करप्शन फ्री सूबा बनाने का टास्क तफवीज। पंजाब हुकूमत का बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। करप्शन केसेस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचने के हिकमत अमली तय कर ली गई। वजीर आला ने डीजी एंटी करप्शन को अहम टास्क दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयां होंगी। करप्शन के मुर्तकिब अफराद को निशान इबरत बनाया जाएगा। करप्शन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। करप्शन साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। महकमा कस्टम्स का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का खिलाफ वर्जी के 1 जनवरी से 31 मार्च तक होने वाली इंक्वायरियों की तफसीलात तलब कर ली। रवा माली साल के दौरान निपटाए जाने वाले केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया। पुलिस एहलकारों के कलील अलाउंसेस पर असम्बली में आवाज बुलंद। रुकन पंजाब असम्बली शौकत भट्टी ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। मतन के मुताबिक पुलिस एहलकारों का कन्वीनियंस अलाउंस 21 साल से 1932 रुपए है, हाउस रेंट 2384 रुपए है, मेडिकल 1500, वॉशिंग अलाउंस 150 रुपए है। अलाउंसेस बढ़ाने के लिए ऐवान में बहस करवाने की इस्तदा। लालिया पुलिस के मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने मनशियात की स्मगलर खातून मुलजिमा गिरफ्तार कर ली। मुलजिमा के कब्जे से 1.5 किलो से ज्यादा चर्च बरामद कर ली गई। थाना लालिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तानियावाला में मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोश को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मानी पठान 1980 ग्राम चर्च बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मनशियात और असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फैसलाबाद में इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। रवा साल 2000 से जायद इश्तिहारी गिरफ्तार। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मोहम्मद तारिक कहते हैं, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी जुराइम में कमी की बड़ी वजह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स ओवरटेकिंग के महकमाना और तकनीकी महारत के इम्तिहान। जिला भर से हेड कांस्टेबलान ने शिरकत की। तकनीकी मालूमात, तफ्तीशी सलाहियतों और महकमाना आमूर से मुतालिक आगाही को जांचा गया। शोरकोट में कपास की काश्त के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों को आगाही फ्राहम की जाने लगी। कोटला जरीफ खान में चौधरी अरशद की डेरे पर आगाही सेशन। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर ने कहा, तहसील में कपास की काश्त के लिए मुहिम जारी है। गंदम की कटाई के बाद कपास की काश्त की तरगीब दी जा रही है। अठारह हजारी थल में हजारों एकड़ पर काश्त चने की फसल बारिशों से खराब। बारिशों से नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। बोले, बारिश की वजह से नमी पैदा होने से चने दोबारा पैदा होने लगे। किसानों की हुकूमत से ज़रूरी टैक्स मुआफी और रिलीफ पैकेज देने की अपील। फैसलाबाद में पीर सैयद कफायतुल्लाह शाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर महफिल मिलाद। तकरीब उलमा कराम और मुरीदैन समेत अकीदतमंदों ने शिरकत की। जनावाला में डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रिजवी की सरबराही में हज तरबीती वर्कशॉप। जामे मस्जिद बिलाद में आज़मीन हज की बड़ी तादाद शरीक। आज़मीन को मनासिक हज, अहकामात और शरई मसाइल के बारे में आगाही दी गई। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम जानसरा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार तकरीब की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। सानिहा नस्तर पार्क शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। अहमदपुर सियाल में शिया उलमा कौंसिल की नौमुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कड़ीवाला में मुनक्किद। मेहमान खसूसी सूबाई सीनियर नायब सदर मसूदुल हसन ने हल्फ लिया। सदर भट्टा एसोसिएशन झंग। सरवर कमाल गुजर के भांजे का इंतकाल। मरहूम तैयब गुजर की सालो सवाब के लिए कुरान खानी। कोट सहाय सिंह में महफिल और रस्म कुल का इनेकाद। शहर भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में फैसलाबाद खिलाड़ी छा गए।
मरियम आसिम और सैयद हसन ने पंजाब के लिए सिल्वर मेडल जीत लिए। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक फैसलाबाद के आसमा टेबल टेनिस अकेडमी से है। कमालिया की सपूत ने शहर को अहम एजाज दिला दिया। अब्दुल रहीम ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब्दुल रहीम ने सिंगल और डबल दोनों गोल्ड मेडल हासिल किए। दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। फैसलाबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप का आखिरी रोज 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इवेंट में शिरकत की। चैंपियनशिप पंजाब का इनेकाद चेस एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। स्टार्स क्रिकेट टीम ने नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। स्टार्स ने इनविजिबल्स को 52 रन से शिकस्त दे दी। स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 156 रन बनाए। तूबा हसन 50 और सिदरा अमीन 30 रन के साथ नुमाया रही। और फैसलाबादी नौजवानों ने इतवार की शाम क्रिकेट के नाम कर दी। नौजवानों का क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने के लिए मैदानों का रुख खुशगवार मौसम में क्रिकेट खेलकर छुट्टी का मजा दोबारा किया।